89% एक्टिव ट्रेडर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स पैसा लूज़ करते हैं। वो जो डूबने का समय है उसमें बड़ा कम समय लगता है, बढ़ता धीरे धीरे है। सस्ता खरीदिए महंगा बेचिए, उल्टा हो जाएगा। आप महंगा खरीदेंगे सस्ता बेच देंगे। देखिए, भारत पूरी दुनिया में ना ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक बड़ा सेंटर पॉइंट बनता जा रहा है। अब वो चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हों या फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये सब भारत की कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स चले गए थे ना, वो वापस लौट रहे हैं क्योंकि उन्होंने इंडिया के ग्रोथ पोटेंशियल को भांप लिया है। और ये सारी चीजें ना अब एक साथ कंबाइंड हो गई हैं और वही चीजें अब मार्केट को ड्राइव कर रही हैं। और मार्केट इतिहास के ऑल टाइम हाई में चला गया है। अब सवाल यह है कि एक ऐसे समय में इन्वेस्टर्स को, खासतौर पे जब मार्केट ऑल टाइम हाई हो, ऐसे समय में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? सुनिए धीरेन्द्र कुमार क्या कह रहे हैं। बाज़ार अपने ऑल टाइम हाई पे है और इस तरह के बाज़ार में बड़ी आसानी से गलतियां होती हैं क्योंकि लालच आ जाता है। रोज़ बाज़ार बढ़ रहा है और लगता है कि अगर आप जल्दी से कुछ नहीं करेंगे, तुरंत इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी मिस हो रहा है, बस छूट रहा है। इस तरह का अंडरस्टैंडिंग है। तो इस समय ज़रूरी है कि आप 4-5 चीज़ ध्यान रखें और नहीं तो ये गलती बड़ा महंगा साबित होगा। एक तो कि शॉर्ट टर्म का पैसा मत लगाइए क्योंकि इस तरह के बाज़ार के बाद जब बाज़ार तेज़ी से चढ़ता है तो बाज़ार तेज़ी से गिरता भी है। भले ही लंबे समय में बाज़ार ऊपर जाता है लेकिन कम समय में बाज़ार ऊपर जाता है और बहुत तेज़ी से नीचे भी आता है। तो आप शॉर्ट टर्म में कहीं से किसी भी तरह से पैसा ले करके आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आप 1 महीने के लिए कर रहे हैं, 15 दिन के लिए कर रहे हैं या ओवरनाइट कर रहे हैं या डेरिवेटिव्स के थ्रू कर रहे हैं, ये बिल्कुल ना करें। शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन बड़ा नुकसानदेह साबित होगा क्योंकि जैसे अचानक गिरावट आए आपका पैसा डूब जाएगा और आप घबराहट में अपना तुरंत गिरावट के बाद आप अपना पैसा निकाल लेंगे। तो ये जो कहा जाता है कि बाज़ार में बड़ा आसानी से पैसा बनता है, सस्ता खरीदिए महंगा बेचिए, उल्टा हो जाएगा। आप महंगा खरीदेंगे सस्ता बेच देंगे। देखिए, मार्केट ऑल टाइम हाई हो या फिर ऑल टाइम लो, इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि एक ऐसे समय में एक आम इन्वेस्टर के धैर्य और संयम की परीक्षा होती है। मार्केट की हिस्ट्री में ऐसा समय भी आया है जब मार्केट ऑल टाइम लो रहा है और ऐसी स्थिति में बहुत ही स्वाभाविक है कि इन्वेस्टर पैनिक में आता है। एक आंकड़ा देखिए, 8 जनवरी 2008 को मार्केट सेंसेक्स 20,000 था जो 9 मार्च 2009 को 8100 पर आ गया। यानी 1 साल 2 महीने के भीतर बाजार में 61% का डिक्लाइन आ गया था। यानी मान लीजिए कि उस वक्त आपने 100 रुपए लगाए थे, वो 40 रुपए हो गए थे और ये बहुत डराने वाला था। बट पैनिक की ऐसी सिचुएशंस आपको भविष्य के लिए, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत कुछ सिखाती है। तो कुल मिला जुला के ये है कि जब मार्केट उतार या फिर चढ़ाव के दौर से गुजर रहा हो, ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? साल के शुरुआत में सेबी का एक ऑफिशियल स्टडी आया था कि एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक्टिव ट्रेडर्स इन द मार्केट, इंडिविजुअल एक्टिव ट्रेडर्स। ये एक बहुत ही रिगरस इलेबोरेट स्टडी का रिजल्ट है कि जब आप पैसा बनाएंगे तो आपका भरोसा बढ़ जाएगा और अचानक एक दिन बाज़ार में पैसा डूब जाएगा, क्योंकि ये डूबने का जो क्रम है, वो जो डूबने का समय है, उसमें बड़ा कम समय लगता है, बढ़ता धीरे धीरे है। तो आपको यही 2-3 चीज़ करना है। लंबे समय का पैसा लगाइए, कम समय के एक्सपेक्टेशन से बाज़ार में मत आइए, स्पेकुलेट मत कीजिए, ट्रेड मत कीजिए और स्टेडीली लगाइए। अगर आप ये 4-5 चीज़ करते हैं और इसी का उल्टा आपको नहीं करना है, जो आपको मैं कह रहा हूँ कि करना चाहिए, उसी का उल्टा करने का आपको टेम्पटेशन होगा, आपको लालसा होगी कि आप ये ऐसा करें। इससे अगर आप बचते हैं तो इस बाज़ार का फ़ायदा उठाएंगे। तो अपने निवेश को लेके आपके मन में कोई भी सवाल है, उस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे चैनल धनक को सब्सक्राइब कीजिए।